हेलो गाइस। आज हम अपने सीरीज का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एंड द फर्स्ट टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, देन साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन एंड एट द एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। So let's first understand what is linear equation in two variable। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको अगर समझना है तो सिर्फ दो कंडीशंस चेक करने हैं। इक्वेशन विच हैज टू वेरिएबल्स, मतलब इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होने चाहिए। एंड द सेकंड कंडीशन इज डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन, मतलब जिस टर्म में वेरिएबल अवेलेबल है उस टर्म की डिग्री वन होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस अगर कोई लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उस टाइप के इक्वेशंस को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते। अच्छा, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं चेक करना है। तो दो कंडीशंस क्या है, सबसे पहले देखो कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है क्या। यस, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल्स। अच्छा, सेकेंड कंडीशन क्या थी, जिस टर्म में वेरिएबल्स अवेलेबल है उसकी डिग्री देखो क्या है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है वेरिएबल अवेलेबल है और इसकी डिग्री वन है, यहाँ पे भी वेरिएबल है इसकी डिग्री वन है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स भी है और जहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है उस टर्म की डिग्री वन भी है। तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले क्या चेक करना है, दो वेरिएबल्स है क्या, यस। डिग्री देखो, वेरिएबल्स वाले टर्म्स की डिग्री देखो, वन वन। सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है, वेरिएबल्स दो है क्या, यस, एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल्स। बट वेरिएबल्स वाले टर्म्स की डिग्री चेक करो। यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या है, एक्स रूट में इट मीन्स रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर वन बाई टू। तो ये डिग्री तो वन बाई टू हो गई और हमें वन चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री इज नॉट वन एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब यहाँ पे चेक करते, दो वेरिएबल्स हैं, यस, एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल्स तो दिख रहे हैं आपको, बट एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, जीरो, मतलब ये टर्म तो कैंसिल होने वाली, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचेगा। अब ये लीनियर तो है बट दो वेरिएबल्स नहीं है, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, यस, वेरिएबल्स वाले टर्म की डिग्री वन है, यस, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स है, यस, बट डिग्री क्या है। अब डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए वेरिएबल्स तो न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो ये वेरिएबल्स को अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन चेंज होगा और वेरिएबल्स की पावर टू द पावर माइनस वन एंड वाई टू द पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। हमें डिग्री वन चाहिए थी, यहाँ पे डिग्री माइनस वन है, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिख रहे, यस, बट डिग्री चेक करो। इस टर्म में दो वेरिएबल्स है, इस टर्म में वेरिएबल्स दो है, इसकी पावर वन है और इसकी भी पावर वन है, तो वन प्लस वन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो टू हो जाएगा। तो इस टर्म की डिग्री तो टू होगी, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, हमें डिग्री वन चाहिए। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। वेरिएबल्स दो है क्या चेक करो, यस, एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल्स, बट डिग्री चेक करो। इस टर्म में x की पावर टू है, मीन्स इस टर्म की डिग्री टू है, हमें वन चाहिए, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आई होप अभी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते। किसी भी टाइप का अगर इक्वेशन आता है तो आप उसको चेक कर सकते वेदर इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट। चलो अभी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे हम जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप का अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दिखता है तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे ए बी और सी क्या होते हैं, तो ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ए बी सी के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट a is not equal to 0 and b is not equal to 0। a और b जीरो नहीं होना चाहिए, c जीरो हो सकता है
और ए और बी जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, सिर्फ ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ए और बी जीरो हो जाते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ए को जीरो करके देखते तो ये एक्स चला जाएगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। बी को अगर जीरो करते तो ये वाई चला जाएगा, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। दैट्स वाई ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लो। चलो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो गया, तो एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यस, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है, जहाँ पे वेरिएबल्स है उस टर्म की डिग्री भी वन है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या? यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं उनके वैल्यूज फाइंड आउट करने। तो वेरिएबल्स के वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं? एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे, वाई की जगह पे वन पुट करेंगे तो भी टू आएगा। एक्स की वैल्यू में थ्री कंसिडर कर रहा हूँ, वाई की वैल्यू माइनस वन तो भी टू आएगा। 5 -3 तो भी टू आएगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट आंसर्स मिलेंगे मुझे, इनफाइनाइट आंसर, देयर इज नो एनी लिमिट। एक्स और वाई के वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं। तो फिर अगर हमें किसी लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें उसके लिए एट ए टाइम दो इक्वेशंस कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि अपने पास वेरिएबल्स दो है, तो उसके लिए दो इक्वेशंस चाहिए। तो एक नया कंसेप्ट आता है फिर, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। जब हम साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को कंसिडर करेंगे तो उसे हम बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इट्स सिंपल, इट इज two linear equations in two variable at the same time. It is nothing but a simultaneous linear equations. क्यों चाहिए हमें simultaneous linear equations? To get the unique solution. क्योंकि हमने देखा था ना, अगर एक ही इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे थे। तो हमें यूनिक सॉल्यूशन अगर चाहिए तो हमें एट ए टाइम दो इक्वेशंस को कंसिडर करना पड़ेगा। सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू गेट, चलो सिंपल दो लीनियर इक्वेशंस कंसिडर करते हैं, एकदम सिंपल, जैसे कि x प्लस, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ऐड करेंगे तो y और माइनस वाई कैंसिल, सो इट इज 2x इज इक्वल टू 4। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। देखो x की वैल्यू हमें मिल गई। अब यही वैल्यू अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, लेट्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी 2। देखो हमें यूनिक कॉमन सोल्यूशन मिल गया। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, जो कि ये दोनों भी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस। चलो अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, बट एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे इक्वेशंस के तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट टाइप इज यूनिक सॉल्यूशन, इसे हम ओनली वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब ये यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा हमें? जैसे आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है, इस टाइप के इक्वेशंस गिवन होंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ a1 अपॉन a2, ये दोनों भी इक्वेशंस में x के कोएफिशिएंट देखो a1 और a2 है, इसका रेशियो फाइंड आउट करो। देन दोनों भी इक्वेशंस में y के कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट करो, b1 बाई b2। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आता है तब हम बोलेंगे देयर इज यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन। बस इतना ही चेक करना है आपको। और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो फिर लाइंस किस टाइप के होते हैं? इसको हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे और इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मतलब वो लाइंस किस टाइप के होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होते हैं, जैसे कि ये दो लाइंस है और दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। जितने पॉइंट्स पे लाइन इंटरसेक्ट करती है उतने सॉल्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन। क्लियर? चलो अभी सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको ऐसे दो लाइंस गिवन है तो आप वहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है उनके रेशियोज फाइंड आउट करो, जैसे कि a1 अपॉन a2, देन b1 अपॉन b2, देन c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों भी रेशियोज इक्वल आते हैं, तीनों भी रेशियोज अगर इक्वल आते हैं तब हम बोलेंगे
कि वहां पे इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। और इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मतलब लाइंस किस टाइप के होंगे, तो ये लाइंस होंगे कोइंसिडेंट लाइंस और ओवरलैपिंग लाइंस, मतलब ये लाइंस एक के ऊपर एक आएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे दो लाइंस है, दोनों भी लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब लाइंस एक के ऊपर एक है। अभी थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं, इट इज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कब होता है, फिर से एक बार तीनों रेशियोज फाइंड आउट करो, a1 अपॉन a2। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल है बट लास्ट रेशियो इज नॉट इक्वल, मतलब पहले दो रेशियोज इक्वल होंगे और लास्ट रेशियो कुछ तो भी अलग ही आएगा, अगर आपको ऐसा रिलेशन मिलता है तब वहां पे नो सॉल्यूशन लिखना है। तो इस केस में ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मीन्स लाइंस किस टाइप के होंगे, अगर सॉल्यूशन ही नहीं है इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे, लाइंस अगर इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे तो वो किस टाइप के लाइंस हो सकते हैं, वो पैरेलल लाइंस होंगे। अब ये लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे तो फिर सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। ग्राफिकली भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तो हो गए तीनों भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पे आता है पता है, ये फर्स्ट कंडीशन तो याद रहती है बट सेकेंड और थर्ड कंडीशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। देखो क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन देखो, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में यहाँ पे तीनों भी रेशियोज इक्वल है, मतलब यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, तीनों भी रेशियोज इक्वल है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन ही नहीं है, तो सॉल्यूशन का भी कोई लिमिटेशन नहीं होगा। इसका मतलब देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नॉट इक्वल है, यहाँ पे भी नॉट इक्वल है, बट एक ही कंडीशन ऐसा है जहाँ पे तीनों भी इक्वल है, दैट्स व्हाई सॉल्यूशंस आर इन्फिनिटली मेनी। अगर ये सेकंड कंडीशन भी याद हो जाती है तो रिमेनिंग इज द थर्ड कंडीशन। फर्स्ट तो सबको याद रहती है, सेकंड हमने अभी अभी देखा सब इक्वल है मतलब कोई लिमिटेशन नहीं, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। चलो अभी इसके सिंपल सिंपल कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज आपको दो इक्वेशंस गिवन है और आपको पूछा है कि यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो सिंपल हम क्या करेंगे, रेशियोज फाइंड आउट करो। 2/3, सेकेंड रेशियो इज 3/2 एंड थर्ड रेशियो इज 5/6। तो यहाँ पे फर्स्ट टू रेशियोज आर नॉट इक्वल, तो फिर थर्ड पे जाना ही नहीं है। अगर पहले दो रेशियोज ही इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। ये दोनों भी वर्ड्स याद रखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। चलो अभी दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। अभी ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस है हमें चेक करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो तीनों भी रेशियोज को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट रेशियो का आंसर क्या आएगा, -1, सेकेंड रेशियो का आंसर क्या आएगा, -1, और थर्ड रेशियो का भी आंसर क्या आएगा, -1। मतलब तीनों भी रेशियोज इक्वल है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन ही नहीं है, तो ये सोल्यूशंस कैसे हो गए, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अभी लास्ट केस चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दो इक्वेशंस गिवन है, तो यहाँ पे भी हम रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो 3/6, देन 5/10 एंड 9/10। तो यहाँ पे अगर रेशियोज को सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट रेशियो आएगा 1/2, सेकेंड रेशियो भी आएगा 1/2, बट थर्ड रेशियो इज 9/2। तो फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल बट लास्ट रेशियो इज नॉट इक्वल एंड दैट्स व्हाई इट इज नो सॉल्यूशन। ओके चलो अभी कंसेप्ट तो बहुत सारे देख लिए, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वो कंसेप्ट्स को और क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो कंडीशंस हैं, दो वेरिएबल्स होने चाहिए, दोनों भी वेरिएबल वाले टर्म्स की डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री इज 2 कैंसल, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ये भी कैंसल क्योंकि ये 0 है, यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल्स है और डिग्री भी 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, 1 + 1 2, सो आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In 4x plus 7y minus 3 equal to 0, what is the value of b and c? It's very simple. कंपेयर करके देखो, ax plus by plus c is equals to 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू क्या होगी 7 एंड c की वैल्यू क्या होगी -3। तो हमें तो b और c की वैल्यू पूछी है, तो 7 - 3 कहाँ पे देखो, यस थर्ड, यस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
सो आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट, इन लीनियर इक्वेशन ax plus by equal to c, the values of a and b cannot be equal to, बताया था a और b कभी जीरो नहीं हो सकते, so this is our answer. What is the degree of linear equation in two variables? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में डिग्री तो 1 होनी चाहिए क्योंकि लीनियर है, सो आंसर इज 1. द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, ये होता है क्या जनरल फॉर्म? नहीं, ये हाँ ये होता है, ये है क्या? नहीं, यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर है, कैंसल, नन ऑफ दिस नहीं, आंसर इज बी, विच इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं. नॉट बोला है, नॉट मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1+1 2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई भी है और डिग्री 1 है, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें नॉट अ लीनियर इक्वेशन चेक करना है. ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमारा आंसर नहीं है. तो इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है? ऑप्शन बी इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा केयरफुली करना है. विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब लीनियर इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल्स, यस, दोनों की डिग्री 1, ये हो सकता है. यहाँ पे नहीं, ये डिग्री 2 है, कैंसल. यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिख रहा है एम एम, तो कैंसल. यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ये भी कैंसल. तो करेक्ट आंसर इज ए. When we consider two linear equations in two variables, such equations are called as, दो इक्वेशंस को अगर एट ए टाइम हम कंसिडर करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. सेलेक्ट अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन का पेयर आपको सेलेक्ट करना है. तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई वेरिएबल्स है और एक x प्लस वाई में ही होना चाहिए, फिर और कोई है क्या x प्लस वाई में? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता किसी के साथ, तो ये किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता. x और z, और कोई इक्वेशन है क्या जहाँ पे वेरिएबल्स x और z है? हाँ, x और z दिख रहा है, तो 2 और 4 आ सकता है. इसको देखते हैं, वाई जेड नहीं, वाई जेड और किसी इक्वेशन में नहीं है, तो ये भी कैंसिल. तो अपना आंसर आएगा 2 और 4. तो 2 और 4 कौन से ऑप्शन में, वो देखो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये अपना करेक्ट आंसर होगा. 2 और 4 आर द टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. इफ ऑल द रेशियोज आर इक्वल, बोला था मैंने कहीं पे भी कुछ लिमिटेशन नहीं है, तो देर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. यहाँ पे लास्ट टू रेशियोज आर नॉट इक्वल. फर्स्ट वाली केस तो हमें पता है कि जब फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल नहीं होती तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, सब इक्वल तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो ये तीसरा केस है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा. और ये लाइंस कैसे होंगे? पैरेलल लाइंस. विदाउट सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन डिसाइड कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है. तो क्या करेंगे, क्या बोला था मैंने? रेशियोज फाइंड आउट करो. तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, सेकेंड इक्वेशन में x का ही कोएफिशिएंट देखना है, 4 है. y का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 है. तो फर्स्ट टू रेशियोज ही इक्वल नहीं आ रहे, तो आगे का चेक ही नहीं करना है. देयर इज यूनिक सॉल्यूशन. If simultaneous equations do not have any solution, then their graphical interpretation contains, मैंने बोला था ना graphical interpretation पे questions आते हैं, तो अगर solution ही नहीं है तो graphical interpretation क्या होगा? Parallel lines. मतलब वो lines का nature कैसा होगा? वो parallel lines हो जाएंगे. Solution ही नहीं है, कहीं पे intersect ही नहीं कर रहे, तो parallel lines हो जाएंगे. तो correct answer is option A. ax plus by equal to c, mx plus ny equal to d and an is not equal to bm, then these simultaneous equations have. हाँ, ये क्वेश्चन सबको परेशान करता है. देखो इसको हम इजी बनाएंगे क्योंकि आपको अभी कंसेप्ट पता है. दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको गिवन है, ax plus by is equal to c and then mx plus ny is equals to d. हम क्या करेंगे? रेशोज फाइंड आउट करेंगे. तो a अपॉन m और b अपॉन n और c अपॉन d. यहाँ पे क्या गिवन है? an इज नॉट इक्वल टू bm. तो इसको अगर हम इस टाइप के रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो a के नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में m आ सकता है, तो a अपॉन m
नॉट इक्वल टू का साइन है और b के डिनोमिनेटर में जाएगा n, तो b बाय n। इसका मतलब हमें a अपॉन m इज नॉट इक्वल टू b अपॉन n गिवन है। ऐसा अगर होता है तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे? ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। यहाँ पे ऑप्शन में देखो ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसे, तो ये भी याद रखो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। The value of k for which the system of equation has infinite number of solutions। आपको यहाँ पे गिवन है कि इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर होंगे तो k की वैल्यू क्या आ सकती है? तो सिंपल है, दोनों इक्वेशन से कोएफिशिएंट्स के रेशियोज फॉर्म करो। तो 2/4 देन 3/k, ये देखो y का कोएफिशिएंट 3 और k, देन 5 और 10। यहाँ पे क्या गिवन है कि इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं तो सब रेशियोज इक्वल होते हैं, हमें पता है। हमें थर्ड रेशियो का यहाँ पे कुछ काम है ही नहीं, क्योंकि हम ये फर्स्ट टू रेशियोज यूज करके भी k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज 1/2 इज इक्वल्स टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k इंटू 1k, 2 इंटू 3 6, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो चलो रेशियोज फॉर्म करते हैं। x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5, तो 1/5, y का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट k, सो 2/k, एंड कांस्टेंट -3 और यहाँ पे कांस्टेंट है -7, तो -3/-7। बट नो सॉल्यूशन गिवन है ना, लास्ट टू रेशियोज के बीच में नॉट इक्वल टू का साइन आएगा और फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल। हमें तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू क्या आएगी? तो इसके लिए हम फर्स्ट टू रेशियोज कंसिडर करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें नॉट इक्वल टू नहीं बोला है, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल नहीं होगी। ऐसा अगर बोलते थे तो हम फर्स्ट टू रेशियोज को कंसिडर करते थे। फर्स्ट टू रेशियोज को अगर कंसिडर करेंगे तो हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी? k इंटू 1 एंड 5 इंटू 2, इट्स 10, तो वैल्यू ऑफ k इज 10। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। The value of k for which the system of equation has unique solution। जैसे ही यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट टू रेशियोज नॉट इक्वल, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे 3, सो 1/3 इज नॉट इक्वल टू y का कोएफिशिएंट -k एंड यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इज -3k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 1 2, बट हमें तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k इज नॉट इक्वल टू 2/-3। इट मीन्स इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं k इज नॉट इक्वल टू -2/3। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी कंडीशन है। हमारा आंसर क्या आया? k इज नॉट इक्वल टू -2/3, मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू -2/3 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखो, -2/3 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि -2/3 हमें नहीं चाहिए। ये भी तो -2/3 है, सिर्फ माइनस साइन नीचे है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखो, क्या ऑल रियल वैल्यूज अदर देन -2/3 चलेगा ना, हमें सिर्फ -2/3 नहीं चाहिए था। और थर्ड ऑप्शन का मीनिंग तो वही हो रहा है, ऑल रियल वैल्यूज अदर देन -2/3, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। For the two equations x plus 2y equal to 3 and 2x minus 7y equal to 4, what is value of a1 upon a2? ये तो बहुत सिंपल है। a1 means this coefficient of x and a2 means this coefficient of x, so it is a1 upon a2 is equals to 1/2। ये तो देख के ही पता चलेगा, so answer is option B। it's done। तो स्टूडेंट्स जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम कवर करेंगे ग्राफिकल मेथड, देन डिटर्मिनेंट मेथड मींस क्रैमर्स रूल, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ओके, बाय बाय।